अर्शदीप, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये रहा कि आखिरकार लेफ्ट ने क्या राहुल जी को वायनाड से लेफ्ट कराने का मन बना लिया, इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट भी दे दिया, वो भी एनी जैसी पुरानी कार्यकर्ता। देखिए, लेफ्ट तो AIADMK करके चला गया भारतीय जनता पार्टी के नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को, समता पार्टी छोड़ करके चली गई, पुराना एलाय श्रोमणी अकाली दल छोड़ करके चला गया, SAD संयुक्त तैयारी कर रहा है और 4-5 और बहुत जल्दी छोड़ जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक सेटबैक्स लगे हैं। पहला सेटबैक लगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। दूसरा सेटबैक लगा जब चंडीगढ़ मेयर पोल, जिसको हमने सेमीफाइनल बताया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फटकार भी लगी। कहा गया कि चंडीगढ़ मेयर पोल में लोकतंत्र का कत्ल हुआ और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं, बीजेपी के ऑफिस बेरर रहे हैं, कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, और मेयर भी, सीनियर डिप्टी मेयर भी और डिप्टी मेयर भी इंडिया अलायंस का बना। तीसरा सेटबैक लगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब इन्होंने हमारे खाते फ्रीज करने की कोशिश की और ट्रिब्यूनल ने उन्हें डी फ्रीज कर दिया, और पता लगा वहां से कि कैसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत भारतीय जनता पार्टी IT, ED, CBI का दुरुपयोग करती है। आज बच्चा बच्चा कह रहा है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी और ब्रिटिश एक समान, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक बंद करने जा रहा है नफरत की दुकान। और साहब, बात पता है क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारी बात कर रही थी, आज नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस का सीट शेयरिंग पे, कोई मीटिंग पे, कोई फाइनल डिसीजन पे कुछ पता ही नहीं लग रहा है। हमारी सीट शेयरिंग तो बहुत सारे स्टेट्स में फाइनल हो गई है, गुजरात से लेके, गोवा से लेके, दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, चंडीगढ़ से लेके और बहुत जगहों में। भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ये तो नहीं हो गया कि बीजेपी अपने एलायंस को छोटा समझ के उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी और वो उल्टा गया, भारतीय जनता पार्टी को उनके एलाइज ने दबा लिया। कमजोर इतनी हो गई है और इस डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराहट और बौखलाहट की वजह से IT, ED, CBI का दुरुपयोग करना और ज्यादा शुरू कर दिया और लिस्ट तैयार की है। साहब, हेमंत सोरेन जी को टारगेट करना है, तेजस्वी यादव जी को टारगेट करना है, पिनराई विजयन जी को टारगेट करना है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को टारगेट करना है, शिवसेना NCP को टारगेट करना है। मैं तारीफ करूंगा अर्शदीप भाई, टाइम आपका खत्म हो चुका है। मैंने कहा था कि थोड़ी समय का मर्यादा का आप भी और नलिन भाई ध्यान रखेंगे। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने 90 सेकंड में वो सब बोला जो आपको कहना था, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई लेफ्ट ने राहुल जी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों उतार दिया। अगला सवाल भी मेरा यही होगा, आप पता नहीं उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। नलिन कोहली जी क्या कहेंगे लेफ्ट के कैंडिडेट उतारने पर? दाद देता हूं अर्शदीप भाई, दाद देता हूं। और आजकल बीजेपी का प्रवक्ता हो, कांग्रेस का प्रवक्ता हो, वो सवाल सुनता ही नहीं, अपना एक रिकॉर्ड बजा के आता है, बजाने लगता है। बीजेपी का रिकॉर्ड है। अच्छा, बीजेपी। नलिन भाई के पास चलता हूं। नलिन भाई बताइए, राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने क्यों कैंडिडेट उतार दिया? बताइए, आपकी समझ क्या कहती है? ऐसा हो सकता है, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। पहली बात कि लेफ्ट पार्टी का कोई समझौता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ जाना चाहती है और बंगाल में 36 का आंकड़ा है तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच। एक ये कारण है राजनीतिक। दूसरा ये भी है कि राहुल गांधी जी पारिवारिक सीट अमेठी में हारे, वायनाड में आए। अब लेफ्ट को लग रहा होगा कि शायद वहाँ भी हार सकते हैं, तो क्यों हम अपनी एक सीट कम करें। तो दोनों कारणों में से एक हो सकता है या दोनों कारण हो सकते हैं। ठीक है अर्शदीप, अब जवाब देंगे आप? देखिए, लेफ्ट ने क्यों कैंडिडेट उतारा राहुल जी के खिलाफ, बताइए। देखिए, जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, मैं ये सवाल लगातार आपसे पूछूंगा। टाइमर हटा दीजिए। देखिए, सवाल आपने पूछना है चौरसिया साहब, जवाब मैंने अपने हिसाब से देना, अपने सवाल अपने हिसाब से किया। और मुझे समझ नहीं आता प्रवक्ता समझते क्या, वो नहीं समझते कि पब्लिक क्या सुनना चाह रही है, क्या सवाल है, क्या जवाब होना चाहिए। अर्शदीप, आप वकील अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए आपको थोड़ा वाकपटु भी होना होगा। मैं एक ही बेनती करूंगा आपसे, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा चौरसिया साहब, कि अगर लोकतंत्र में सवाल ऑपोजिशन को होने लग गए और सरकार को होने बंद हो गए, सरकार का तो काम ही सवाल पूछना है सर, उसी की तनख्वाह मिलती है मेरे को। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो वैसी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये चाहते हैं देश के, दुनिया के इंस्टेंट सबसे बड़े लोकतंत्र में सवाल सरकार को ना हो,